अब ये डायपोल का एक सवाल है कि इसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है उनका, उनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है. Is placed between the parallel plates of capacitors such that the axis is parallel to an electric field established between the plates. When the potential difference 5 volt is applied, the separation between the plates is ये. If the dipole is rotated by 30 degrees, it tends to realign the direction due to a torque. सही बात है. द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज. अब क्या है ना, इसका डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम इसीलिए ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो. इसमें एक डायपोल बना लेते हैं. हमारे पास एरो. अच्छा, ये बात तो पता है ना कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को इसका एरो होता है. जब यहाँ पर नेगेटिव है तो पैरेलल प्लेट में इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती है. तो नेगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ई. अब सही बात है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस टाइम पे डायपोल की. अब जब 30 डिग्रीज ये रोटेट हो गया ऊपर को, यहाँ से 30 डिग्रीज रोटेट हो गया है ना, तो इस पे एक रियल लाइन का मतलब टेंड होगा कि ये वापस को यहाँ आने की कोशिश करेगी ताकि इसका इक्विलिब्रियम वापस एस्टैब्लिश हो जाए. तो यहाँ पर एक टॉर्क आएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी ई इंटू साइन थीटा. साइन थीटा जिससे आपने रोटेट किया है. तो पी की वैल्यू क्या होगी, डायपोल है ना, डायपोल की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू एल. क्यू एल क्या है, जो इस पूरे का लेंथ है, डायपोल का लेंथ है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो. अच्छा, बहुतों को मैंने ये देख रखा है कि वो ना 2L से इसको रट लेते हैं. तो यहाँ मत कर देना कि यहाँ पर भी 2L कर दो. 2L कैसे, मतलब कि 2L उनको कोचिंग में बता रखा होता है कि मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L मान लेते हैं, ये भी L मान लेते हैं, है ना. तो यहाँ 2L कर देते हैं और कहीं 2L से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो L की वैल्यू है, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है. द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है ये 0.5 माइक्रोमीटर. तो E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E की हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो अपनी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होगा 0.5 mm. ठीक है. यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देते V/d. अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्रीज पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2, क्यू की वैल्यू 2 है, इंटू माइक्रो तो 10⁻⁻6 इंटू एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस. अब 0.5 इंटू 10⁻⁻6 है ना. अब इंटू, अब क्या बचा, V/d क्या है, 5/0.5 इंटू 10⁻⁻3. तो 5/0.5 में से 0 ऊपर ले जाते हैं एंड नीचे आएगा तो ऊपर 10⁻3 आ गया, और 0.5 का 1 + 1 5, 0 से 5 से 5 गया, और यहाँ से भी 0 1 ले जाते हैं तो -1 कर देते हैं. अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन आई कि 2 इंटू 5 इंटू अच्छा 1/2 भी था, तो 1/2 तो ये वाला 2 भी गया, ये वाला 2 भी गया, है ना. तो अब 10 में क्या बचा, एक -7 बचा, -6 बचा और +4 बचा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 5 इंटू 10⁻⁻9 हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारे पास सही आ गया.